बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सड़कों की तामीर के लिए 10 अरब रुपए का बजट जारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में शाहराहें बनेंगी। शहर में 2 मंसूबों के लिए भी फंड जारी कर दिए गए। बरकी रोड की तौसी पर 35 करोड़, शेरावाला गेट ड्रेनेज मंसूबे पर 13 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च होंगे। उधर सगियां मंसूबे की लागत 50 करोड़ रुपए इजाफे से 3 अरब 40 करोड़ रुपए हो गए। महकमा खजाना पंजाब ने सड़कों की तामीर के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। ये बजट सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा है। इस बजट से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में नई सड़कें बनाने के साथ टूट फूट का शिकार सड़कों की तामीर नौ की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने शहर के 2 बड़े मंसूबों के लिए भी खजाने का मुंह खोल दिया है। बरकी रोड की तौसी के लिए 35 करोड़, जबकि शेरावाला गेट ड्रेनेज मंसूबे के लिए 13 करोड़ 89 लाख के फंड जारी कर दिए गए। LDA ने दोनों मंसूबों के लिए फंड्स मांगे थे। महकमा PND ने फंड्स जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सगियां मंसूबे की लागत में 50 करोड़ रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी है। मंसूबा 2 अरब 29 करोड़ से तजावुज करके 3 अरब 40 करोड़ तक पहुंच गया है। LDA ने तामीराती मटीरियल के नए रेट्स लागू करने की इजाजत मांगी थी। वज़ीर आला पंजाब के तरजीही मंसूबे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की तैयारियां शुरू कर दी गईं। LDA ने गवर्निंग बॉडी से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए वर्किंग पेपर इरसाल कर दिया। चीफ इंजीनियर LDA को मंसूबा मुकम्मल कराने के लिए DG का खुसूसी एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार सौंपने की इजाजत भी ली जाएगी। चीफ इंजीनियर LDA 1 की जानिब से वर्किंग पेपर गवर्निंग बॉडी को इरसाल किया गया है। गवर्निंग बॉडी से PC1 की तैयारी की भी इजाजत मांगी जाएगी। PC1 की तैयारी के लिए इब्तदाई फंड्स देने की मंजूरी भी मांगी गई है। वज़ीर आला की इजाजत के बाद महकमा खजाना से मंसूबे के कर्ज के लिए मामला तय करने की इजाजत भी मांगी गई है। गवर्निंग बॉडी से एस्क्रो अकाउंट खोलने की इजाजत और 800 कनाल से जायद लैंड्स एग्जीक्यूशन का प्रोसेस मुकम्मल करने की मंजूरी भी ली जाएगी। मंसूबे के लिए प्राइवेट स्कीमों में 5 अरब मालियत की पब्लिक यूटिलिटी साइट्स की फरोख्त की इजाजत भी मांगी जाएगी। LDA साइट्स की लिस्ट सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी को सिलेक्शन के लिए इरसाल करेगा। वज़ीर आला स्टेट बैंक से कर्ज के लिए इजाजत दे चुके हैं। मंसूबे में 10 अरब पंजाब हुकूमत, 5 अरब LDA शेयर भी डालेगा। 35 अरब से जायद पंजाब हुकूमत की गारंटी पर स्टेट बैंक से कर्ज लेना तजवीज किया जा चुका है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का आगाज। लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल्स की जगह 502 नेबरहुड काउंसिल्स बनेंगी। 1 नेबरहुड काउंसिल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 5 जनरल काउंसलर्स, 2 खवातीन, लेबर काउंसलर, यूथ काउंसलर और अक़लियती काउंसलर पर मुश्तमिल होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए नेबरहुड काउंसिल्स की हल्का बंदियों का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जाहिद सुबहानी के मुताबिक लाहौर में 502 नेबरहुड काउंसिल्स बनाई जा रही है। एक नेबरहुड काउंसिल की आबादी 20,000 नफूस पर मुश्तमिल होगी। नेबरहुड काउंसिल की आबादी 20,000 से 10% कम या ज्यादा भी हो सकती है। नेबरहुड काउंसिल का इलेक्शन सिंगल बैलेट पेपर के जरिए होगा। नेबरहुड काउंसिल का हाउस 12 अरकान पर मुश्तमिल होगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 5 जनरल काउंसलर्स, 2 खवातीन, लेबर काउंसलर, यूथ काउंसलर और अक़लियती काउंसलर नेबरहुड काउंसिल के हाउस का हिस्सा होंगे। जमाती बुनियादों पर इलेक्शन के बायस पूरा पैनल इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा। बागों के शहर पर फजाई आलूदगी के गहरे बादल। आज भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें न होने से सर्दियों का दौरानिया कम हो जाएगा। लाहौरिया बारिश को तरस गए। शहर में 24 अक्टूबर को आखिरी बारिश हुई। नवंबर और दिसंबर खुश गुजरे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चंद बूंदे बरसी, जिससे स्मॉग और धुंध में एक दिन के लिए कमी आई। ताहम भरपूर बारिश न होने से मौसम पर खास फर्क नहीं पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम सरमा की बारिशें न होने की वजह से सर्दियों का दौरानिया मुख्तसर हो जाएगा। सेंट्रल पंजाब में जो है इसमें से ज्यादातर बारिश नहीं हो सकी और कुछ जगह पे हल्की ट्रेस हुई या लाइट रेन है। और आने वाले दिनों में अब बारिशों के सिलसिले शुरू हो गए और जनवरी के फर्स्ट वीक में भी एक बारिशों का सिलसिला है, जिसमें इससे काफ़ी अच्छी जो है बारिशें हो जाएंगी और जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन है वो और साफ हो जाएगा। जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी और शहर दोबारा धुंध की लपेट में आ सकता है। हवाएं चलने से रवां हफ्ते शहर में धुंध और स्मोक की शिद्दत कम रही। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 195, नेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ में 196, टाउन हॉल 183 और टाउनशिप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 145 रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ें। दिसंबर की खूबसूरत शाम है। कड़क खेल
खेल रेस्टोरेंट गुलबर्ग में शहरी तंदूरी चाय, चटपटे खानों और मौसीकी से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उस्मान खादिम कम्बो वहीं पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा, ठंडा ठंडा मौसम है और ऊपर से चटपटे खाने हों और चाय हो, शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? जी, दिसंबर की आखिरी शामें चल रही हैं, सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के अंदर शहरियों ने बहुत ही खूबसूरत एक मौका ढूंढा है एंजॉय करने का। कड़क खेल रेस्टोरेंट गुलबर्ग के अंदर बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट की जो तंदूरी चाय है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी बागी बैंड की जानिब से परफॉर्म किया जा रहा है, कलाम पेश किए जा रहे हैं, उनसे जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ भी इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आप कड़क खेल रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, आपको कैसा लगा इसका माहौल और इसका खाना, और कैसा फील कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक़ जो है वो झेलम से है। मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, जिसमें हमारे साथ जो है वो कुछ दोस्त जो है वो यूके से हैं, और जो हमारे साथ बच्चे हैं ये बेसिकली पाकिस्तानी कल्चर को जो है वो इन्हें अंदाज़ा नहीं था। तो ये जो कड़क खेल रेस्टोरेंट है ये हमारे ट्रेडिशन और जो हमारी सारे के सारे जो सकाफ़त और ये चीज़ें हैं इसको प्रेजेंट कर रहा है। इससे बेहतर जगह मेरा ख्याल है लाहौर में मैंने इससे पहले नहीं देखी है। बहुत सारे ढाबे देखे हैं चाय के, लेकिन कड़क खेल जैसा ढाबा जो है वो पहली दफ़ा देखा जहाँ पे लाइव क्या क्या चीज़ यहाँ पे खाई है, ट्राई क्या किया और कैसा लगा? देखें, हम तो स्पेशली यहाँ की तंदूरी चाय के लिए आए थे और हमने कम से कम 2 दफ़ा तंदूरी चाय को यहाँ पे बैठ के अभी तक एंजॉय किया है। और साथ इनकी जो जलेबी और वो गरम गुलाब जामुन थे वो बड़े मज़े के थे, बड़ा ज़बरदस्त था। एक्चुअली एटमॉस्फेयर बड़ा मज़े का है। साथ जो है वो बॉनफायर है, लाइव सिंगिंग है, बेहतरीन इधर का खाना है, बेहतरीन चाय, अनबिलीवेबल, बहुत ज़बरदस्त। दिसंबर की रातें चटपटे खाने और म्यूज़िक का तड़का, यकीनन शहरी इससे खूब एंजॉय कर रहे हैं। उस्मान हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई की लहर बरकरार है। दालों के बाद चावल के दाम भी बढ़ गए। नए चावल की कीमत में 200 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हो गया। अच्छी नस्ल का नया चावल 148 रुपये किलो हो गया। 50 किलो का थैला 7300 से बढ़कर 7400 रुपये पर जा पहुंचा। पुराने चावल के दाम 160 रुपये फ़ी किलो हो चुके हैं। नए चावलों के रेट में 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। 2 रुपए इजाफे से नया चावल 148 रुपए किलो हो गया। सुपर कर्नल चावल की बोरी के रेट में 100 रुपए इजाफा किया गया है। सुपर कर्नल चावल की बोरी 7300 से 7400 रुपए की हो गई। गुज़िश्ता साल नए चावलों की बोरी 6800 रुपए में फरोख्त होती रही। रवा साल नए चावल की बोरी के रेट में 600 का यकमश्त इजाफा किया गया। चावलों का रेट बढ़ने पर शहरी परेशान हो गए। सारिफीन का कहना है कि महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। उनका कहना है कि दालों के बाद चावलों का रेट भी बढ़ा दिया है। गरीब आवाम कहाँ जाए? महंगाई तो जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम तो होने को आ रही नहीं। और घी इतना महंगा हुआ, 400 से ऊपर चला गया, 450 तक चला गया। तो आप खुद ही सोचिए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा इसमें। और पिछले साल इसी का जो रेट था वो तकरीबन 6800 रुपये था। जो ब्रांड का जो सौदा है, ब्रांड की जो चीज़ है, इस दफ़ा जो उसका रेट आया वो बहुत ज़्यादा आया। उसकी वजह ये है कि चूँकि खाद की बोरी किसानों ने जो महंगी ली है, महंगी परचेज़ की और महंगी डाली है, तो इस वजह से उसका रेट जो चावल का है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ा है। आगे बढ़ें। हायर एजुकेशन कमीशन कोरोना के नाम पर तलबा से पैसे कमाने लगा। 21 महीनों से तलबा की डिग्रियों की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन पर पाबंदी आयद। 5000 रुपये इजाफी फ़ीस देने वालों की डिग्रियां फिजिकल वेरीफाई की जाती हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने कोविड के नाम पर डिग्रियों की तस्दीक को भी कमाई का जरिया बना लिया है। HEC निजी कोरियर सर्विस के जरिए तालिब इल्मों की डिग्रियों की तस्दीक कर रहा है। नॉर्मल फीस से डिग्रियों की फिजिकल वेरिफिकेशन बंद होने से डिग्रियों की तस्दीक को 45 रोज लगते हैं। स्टूडेंट्स ने वजारत तालीम से हायर एजुकेशन कमीशन की दोहरी पॉलिसी खत्म कराने का मुतालबा किया है। डिग्रियों की तस्दीक का टाइम फ्रेम मुकर्रर करने का भी मुतालबा किया गया है। नाम बड़े दर्शन छोटे, मारूफ कंपनी के तैयार करदा बिजली के मीटर नाकिस करार। लेस्को के शोबा डिज़ाइन और मटेरियल इंस्पेक्शन स्टाफ ने मीटर्स का स्टॉक फेल कर दिया। कंपनी को दोबारा मीटर बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। अफसरान का क्लियरेंस मिलने पर खरीदारी का फैसला।
ज़राए के मुताबिक लेस्को को पहले ही मीटर्स की किल्लत का सामना है, जबकि जिस कंपनी से मीटर बनवाए जा रहे हैं उनमें भी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। लेस्को ज़राए के मुताबिक मीटर के टर्मिनल्स पर नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से मीटर जलने के खदशात बढ़ जाते हैं। लेस्को के मुतल्लिका शोबों ने इंस्पेक्शन के बाद मीटर्स को मुस्तरद कर दिया। कंपनी को हिदायत की गई है कि वो टर्मिनल्स पर मयार के मुताबिक मटेरियल इस्तेमाल करे, जिसके बाद दोबारा इंस्पेक्शन करवाई जाएगी। इंस्पेक्शन में क्लियरेंस मिलने पर लेस्को मीटर्स का स्टॉक उठाएगी। एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर वाल्टन रोड पर बेहिस्सी की इंतहा हो गई। सुबह से शाम तक कतार में लगने के बाद खवातीन खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। इंतजामिया के नारवा रवैये से गरीबों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। गरीब घरानों की कफालत के लिए शुरू किया गया एहसास प्रोग्राम अपने मकासद से कोसों दूर है। बेआसरा खवातीन ने एहसास प्रोग्राम को वाहिद सहारा समझा, लेकिन फिलहाल उन्हें बातों और वादों पर टरखाया जा रहा है, जबकि हालात की सितम ज़रेफी से ज़ब्त के बंधन टूट गए हैं। बादशाह बैठा है ना, सानू दवाई ना कुछ उन्हें पर्ची जी मिली, सानू उन्होंने क्या जाओ पैसे सानू 3 महीने हो गए आने तो कुछ भी नहीं आने, उन्होंने क्या 2-3 महीने बाद पता करे। वाल्टन रोड एहसास सेंटर पर खवातीन सुबह से शाम तक लंबी कतारों में खड़ी होकर खाली हाथ घर लौट जाती हैं। खवातीन का कहना है कि अमला रहनुमाई करने की बजाय बदतमीजी पर उतर आता है। अभी 1-2 लोगों से इन्होंने बदतमीजी भी की है अंदर वालों ने, जो अमला अंदर काम कर रहा है। ऐसे ही आज फिर सुबह से आए हुए हैं और अभी तक यहाँ ही खड़े हैं। 1 साल से खवातीन आती हैं, लंबी कतारों में लगती हैं और शाम को खाली हाथ घर लौट जाती हैं। रोज का यही मामूल है। मेरा मियाँ फौत हो गया है, साल होने वाला है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई मसला ही नहीं बन रहा। कभी कोई मसला, कभी कोई कभी कुछ कह रहे हैं, कोई दे नहीं रहे, कुछ भी नहीं है। हुक्मरानों ने एहसास प्रोग्राम से गरीबों की कफालत के बुलंदो बांग दावे तो किए हैं, लेकिन जमीनी हकायक इससे मुख्तलिफ हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 22 अहदाफ पर मुश्तमिल होगा। पंजाब हुकूमत ने दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम अहदाफ मुरतब कर लिए। सूबे भर से गुर्बत का खात्मा, मुतवाज़िन खुराक, साफ पानी और तिब्बी सहूलियात, मुलाजमतों में खवातीन की हौसला अफजाई, मुआशी इस्तेकाम और आलूदगी के सदेबाब के लिए जंगलात को फ़रोग दिया जाएगा। आइंदा नए माली साल में पंजाब हुकूमत ने तरजीहात का तयन कर दिया है, जिसमें सेहतमंद जिंदगी, बुनियादी तबी सहूलियात की फरहमी और तालीम के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। खातीन और लड़कियों को तमाम शोबाजात में नुमाइंदगी दी जाएगी। गाइडलाइंस के मुताबिक पानी और सीवरेज की यकसा सहूलियात, मुआशी इस्तेहकाम और रोजगार की फरहमी भी पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल होंगी। आलूदगी के सदेबाब के लिए जंगलात का रकबा बढ़ाया जाएगा। पंजाब हुकूमत पुरअमन मुआशरा, इंसाफ की फरहमी और एहतसाब सबके लिए के नारे पर अमली तौर पर अमल दरामद करेगी। तमाम अदारे इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक बजट तैयार करेंगे और नए साल के लिए पॉलिसी भी इन अहदाफ के मुताबिक होगी। रेलवे के माली साल 2021 और 22 के पहले 5 माह में 20 दिन मुकम्मल किरायों में 10% इजाफे से रेलवे ने आमदनी का हदफ पूरा कर लिया। रेलवे आदादोशुमार के मुताबिक रेलवे ने हुकूमती हदफ से 33 करोड़ 92 लाख 85 हजार जायद रुपए कमाए हैं। रेलवे को 5.5 माह में 26 अरब 47 करोड़ 34 लाख 78 हजार रुपए का हदफ दिया गया था। रेलवे ने इस दौरान 26 अरब 81 करोड़ 27 लाख 63 हजार रुपए कमा लिए। रेलवे ने फ्रेट के मुकाबले मुसाफिरों की टिकटों की मद में ज्यादा आमदनी हासिल की। मुसाफिर ट्रेनों से 1 अरब 75 करोड़ 19 लाख 8 हजार रुपए इजाफी आमदनी हासिल की, जबकि माल गाड़ियों से 23 करोड़ 54 लाख 87 हजार रुपए कम आमदनी हासिल हुई। खरीदारी के 15 दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर करवाना जरूरी करार। 15 दिन में गाड़ी रजिस्टर न करवाने वालों को डबल टोकन टैक्स अदा करना पड़ेगा। गाड़ियां खरीदारी के कई माह बाद भी रजिस्टर्ड नहीं करवाई जाती। इस हवाले से डीजी एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि नई गाड़ी की खरीदारी के बाद फौरी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। बिल अदा करना होगा। इससे कबल बर वक्त रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों को 5000 जुर्माना भी किया जा रहा है। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों की वजह से महकमे को सालाना करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सालाना औसत 15 से 20 हजार गाड़ियाँ नॉन रजिस्टर्ड रह जाती है। टोकन टैक्स डबल करने का मकसद बर वक्त रजिस्ट्रेशन है। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों की वजह से सिक्योरिटी खदशात भी होते हैं। नंबर प्लेट्स के बगैर गाड़ियों को ट्रेस करना मुश्किल होता है।
पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की न्यू ईयर नाइट के लिए पॉलिसी तैयार। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी और मोटरसाइकिल जब्त होगी। वालिद या लवाहिकीन को जमानती मचलका देना होगा। वन व्हीलर, बगैर साइलेंसर बाइक चलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस। हुल्लड़बाजी करने वाले न्यू ईयर नाइट हवालात में गुजारेंगे। इस बार साल 9 का जश्न कहीं महंगा न पड़ जाए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने व्हीलर्स और कम उम्र ड्राइवर्स के लिए सख्त पॉलिसी तैयार कर ली है। एसपी ट्रैफिक आसिफ सदीक के मुताबिक 18 साल से कम ड्राइविंग पर गाड़ी और मोटरसाइकिल को बंद कर दिया जाएगा। वालिदैन की जानिब से जमानती मचलके जमा करवाने पर गाड़ी या मोटरसाइकिल वापस मिलेगी। वन व्हीलिंग, साइलेंसर के बगैर बाइक चलाने वाले, प्रेशर हॉर्न और फ्लैशर लाइट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। उधर डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद का कहना है कि न्यू ईयर नाइट पर 5000 से जायद अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। कानून शिकनी, हुल्लड़बाजी, नक्शे अमन का बायस बनने वाले न्यू ईयर नाइट हवालात में गुजारेंगे। न्यू ईयर की रात पे हवाई फायरिंग बहुत ज़्यादा होती है, हुल्लड़बाजी बहुत ज़्यादा होती है, वन व्हीलिंग होती है, तो उसके लिए हमने स्पेशल टीमें लगाई हैं और इसके लिए भी हमने यही मैकेनिज्म किया है कि जिस SHO के इलाके में हवाई फायरिंग हुई या हुल्लड़बाजी या वन व्हीलिंग ज़्यादा हुई तो उनके खिलाफ भी हम एक्शन। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो न्यू ईयर नाइट पर कानून की पासदारी करें और मुहज्जब शहरी होने का सबूत दें। 2021 में 10,000 से ज्यादा जोड़ों ने सेशन कोर्ट में पसंद की शादी की। हुकूमत को निकाह रजिस्ट्रेशन फीस की मद में 1 करोड़ 20 लाख की आमदन हुई। 2021 में घर से भागकर और वालिदैन की मर्जी के खिलाफ शादी का रुझान बढ़ गया। पसंद की शादी के लिए 10,000 से ज्यादा जोड़ों ने सेशन कोर्ट से रुजू किया। पसंद की शादी के लिए 1200 रुपए सरकारी रजिस्ट्रेशन फीस है। इस फीस की मद में सरकारी खजाने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा हुए, जबकि बयान हल्फी के लिए 100 रुपए के 2 स्टाम्प पेपर्स इस्तेमाल होते हैं। वकला ने स्टाम्प की फरोख्त और कानूनी मुआवनत फराहम करने पर लाखों रुपए कमाए। जिला कचहरी, मॉडल टाउन कचहरी और कैंट कचहरी में पसंद की शादी के हजारों केसेस रजिस्टर्ड हुए। सारिफ अदालत ने तुफैल ऑटोज बिलालगंज के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। गाड़ी का खराब फ्यूल पंप देने पर 30,000 हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। शादरा के रिहायशी रहमत अली ने सारिफ अदालत से रुजू करके मौक़िफ़ अपनाया कि उसने तुफैल ऑटोज बिलालगंज से गाड़ी का फ्यूल पंप 38,000 रुपए में खरीदा। इस्तेमाल पर फ्यूल पंप नाकिस निकला। शिकायत पर दुकानदार ने दाद रसी से साफ इनकार कर दिया। सारिफ अदालत के जज मोहम्मद वसीम अफजल ने दलाइल के बाद तुफैल ऑटोज बिलालगंज के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। पंजाब की तारीख में पहली बार बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स कायम होंगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं इख्तियारात को हकीकी मानों में निचली सतह पर मुंतकिल करके आवाम को बाइख्तियार बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के निज़ाम का जायज़ा लिया गया। पुलिस एहलकारों के बच्चों की तालीम, सेहत और वेलफेयर के लिए खुसूसी पैकेज बनाया जाए। IG पंजाब ने वेलफेयर ब्रांच को खुसूसी पैकेज बनाने की हिदायत कर दी। IG पंजाब की ज़ेर सदारत पुलिस मुलाज़मीन की वेलफेयर से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। IG पंजाब ने शुहदा, बेवाओं समेत दिगर मसाइल के शिकार मुलाज़मीन के लिए जामिया पैकेज तश्कील देने की हदायत की। IG पंजाब ने कहा कि जूनियर रैंक के मुलाज़मीन को इंतजामी, माली और ज़ाती मसाइल के मुतल्लिक तरजीही बुनियादों पर रिलीफ फराहम किया जाए। मुलाज़मीन के बच्चों की आला तालीम और बच्चियों की शादी के हवाले से खुसूसी माली मुआवनत दी जाएगी। दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन और शुहदा के बच्चे और बच्चियों के लिए वेलफेयर के खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन समेत दिगर माली मुआवनत के तमाम केसेस को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए। उन्होंने मजीद हदायत जारी की कि तमाम RPOs और DPOs मुलाजमीन के वेलफेयर के मसाइल अपनी निगरानी में हल करवाएं। पुलिस मुलाजमीन की बेहतरीन वेलफेयर और इस्ताअत कार में इजाफा महकमे की अव्वलीन तरजीह भी शामिल है। उन्होंने मजीद कहा, पुलिस मुलाजमीन की बेहतरीन वेलफेयर और इस्ताअत कार में इजाफा महकमे की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। महकमा डाक की वसातत से शहरियों को घर की दहलीज पर मुफ्त मास्क फराहम किए जाएंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं 2.5 करोड़ मास्क फराहम करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट के साथ मिलकर हिकमत अमली तय कर ली। कमिश्नर लाहौर की वेयर्स मास्क मुहिम के तहत शहरियों को घर की दहलीज पर मुफ्त मास्क दिए जाएंगे।
शहर को गंदगी से पाक रखने के लिए डीसी लाहौर उमर शेर चट्ठा मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा ने CEO LWMC राफिया हैदर के हमरा बरकत मार्केट, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गालिब मार्केट का दौरा किया और सफाई सुथराई के मामलात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा के दौरे के मौके पर वाइस चेयरमैन CM कंप्लेंट सेल उस्मान अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नदीम और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के 8वें कॉन्वोकेशन की तकरीब हुई। फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के 300 से ज़ायद तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। PC होटल में लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया। डीन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा डॉक्टर साजिद बशीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डॉक्टर सायरा अजहर, डायरेक्टर LCPS डॉक्टर अली नईम, डॉक्टर दौलत हलीम, डॉक्टर उमर ख़याम, डॉक्टर उमैर अकरम डार समेत फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। फार्मेसी, फिजियोथेरेपी और MPhil के 300 से ज़ायद तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। डॉक्टर उमैर अकरम डार का कहना था कि ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा अब अमली मैदान में अपनी तवानाइयाँ सर्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आज हमारा यहाँ पे एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज का 8th कॉन्वोकेशन था। मैं यहाँ पे एज ए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जॉब कर रहा हूँ और आज मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में फ्यूचर में जाके ये इंशाल्लाह ताला फार्मेसी प्रोफेशन को सर्व करेंगे ताकि ह्यूमैनिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सके और वो अच्छी अच्छी ड्रग्स बना के अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और फार्मासिस्ट का जो रोल है उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करते हुए मैनकाइंड की खिदमत। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 23वें कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज़ 1054 ग्रेजुएट्स तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। 167 पोजीशन होल्डर्स को मेडल से नवाजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 23वें कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज भी ग्रेजुएट्स तलबा में डिग्रियां तकसीम की गईं। प्रो रेक्टर UCB डॉक्टर नसर इकराम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर सुहेल अफजल, डॉक्टर फहमीदा सुल्ताना, डॉक्टर मेहताब अहमद खान, डॉक्टर अहमद शबर, डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर रिजवाना कौसर, डॉक्टर अकरम ताहिर, डॉक्टर तैमूरुल हसन, डॉक्टर हादिया अवान ने कॉन्वोकेशन में शिरकत की। लेस्को के 2 SDOs ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद अपने वालिदैन का और अपने दोस्तों का और उस्ताज़ा का जिनकी खिदमत से और जिनकी साथ के साथ मैंने ये डिग्री कंप्लीट की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2nd पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहा हूँ फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। इंशाल्लाह ये जो हमारी डिग्री में हमने जो लर्निंग की है इसको यूटिलाइज़ करेंगे डिपार्टमेंट के लिए और पब्लिक बेनिफिट में इंशाल्लाह। कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज 1054 तलबा और तालिबात ने डिग्रियां वसूल की, जबकि 6 फैकल्टीज के 167 पोजीशन होल्डर्स को मेडल से नवाजा गया। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया और सबसे ज़्यादा हाथ मतलब जो पेरेंट्स की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो उनके लिए भी प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। काइंडली मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबके लिए जॉब क्रिएट करें। फैकल्टी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 27, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग से 27, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से 15, फैकल्टी ऑफ साइंसेज से 21, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज से 61 और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम से 2 पोजीशन होल्डर्स ने मेडल्स वसूल किए। 1500 से ज़ायद बच्चों को डिग्रियां तो जारी कर दी गई हैं, मगर मुस्तकबिल में इनको नौकरियां भी मिलेंगी या नहीं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। PIA में पेपरलेस निज़ाम के नफाज के लिए पंजाब IT बोर्ड और PIA के दरमियान मुआहिदा। PIA में PITB की मुआवनत से फाइलिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम नाफिज किया जाएगा। PIA में फ़ाइलों के रिवायती निज़ाम के खात्मे, रिकॉर्ड और दफ्तरी अमूर को कंप्यूटराइज किया जाएगा। इस हवाले से CEO PIA एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक और चेयरमैन PITB असफर मंजूर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। तकरीब में एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और दीगर मौजूद थे। लाहौर बार एसोसिएशन के इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार सैयद फरहाद अली शाह और सेक्रेटरी के उम्मीदवार मलिक कफील खोखर के एजाज़ में अशाइये का एहतमाम किया गया। सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी में एडवोकेट ज़िशान इनायत भट्टी और एडवोकेट वलीद इकबाल की जानिब से अशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें सैयद फरहाद अली शाह, मलिक कफील खोखर, ज़बीउल्लाह नागरा, करम निज़ाम, चौधरी इम्तियाज़, आतिफ कमाल भट्टी, एडवोकेट ज़िशान इनायत भट्टी, एडवोकेट वलीद इकबाल समेत वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सैयद फरहाद अली शाह का कहना था कि मुंतखब होकर वकला के मसाइल का हल और उनकी फलाह व बहबूद तरजीह होगी।
پرنیا خان اور نوشین نے قومی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ ویمنز ڈبل ایونٹ جیت لیا۔ مین سنگل اور ڈبل کے مقابلے آج کھیلے جائیں۔ قومی ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے مقابلے جمنیزیم ہال میں ہو رہے ہیں۔ ویمنز ڈبلز کے فائنل میں پرنیا خان اور نوشین نے فاطمہ خان اور کلثوم کو سخت مقابلے کے بعد ہرا دیا۔ کھلاڑیوں نے قومی سطح پر ایونٹ کے انعقاد کو سراہا۔ ہوم گراؤنڈ میں مزہ آیا اور میری کوشش ہے کہ لاہور زیادہ سے زیادہ ایونٹس کرائے کیونکہ نیا ٹیلنٹ آئے اور اچھی پرفارمنس ہو، اور اس بار چلو ہارڈ لک ہو گئی بٹ نیکسٹ ٹائم اچھا کم بیک ہوگا انشاءاللہ۔ جی میں کافی دیر سے کھیل رہا ہوں اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہم لوگوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا اور فائنل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرفارمنس بھی بہت اچھی تھی، تو اوور آل ایک بڑی موٹیویشن ملی اس چیز سے اور آگے اس چیز کو آگے پش کریں گے ہم لوگ۔ مہمان خصوصی ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر زور دیا۔ ہم زیادہ میچز کرائیں گے، زیادہ ٹورنامنٹس ہوں گے، زیادہ ٹیلنٹ آئے گا، تو یہ ہمارا گورنمنٹ کا کام یہی ہے کہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا۔ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا کام، اور میری طرف سے اسپیشلی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے ٹورنامنٹ ہوتے رہیں گے۔ فاتح کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مین سنگلز، ڈبلز اور مکس ڈبلز کے فائنل جمعرات کے روز کھیلے جائیں گے۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔